सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पंचदशा पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पंचदशा पाठ मत्स्य मत्स्य त्रय कथा, मतलब 3 मछलियों की कथा इस पाठ में दी गई थी। इनसे ही संबंधित इसमें प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पहले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1, गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो उत्तर है इक्त्वा प्रत्यय। प्रश्न क्रमांक 2, जलाशये बहवः सन्ति। जलाशय में बहुत सारी कौन है? तो उत्तर है मत्स्याः। जलाशय में कौन रहती हैं? मछलियाँ। प्रश्न क्रमांक 3, मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यति। मछलियों के लिए जाल किसने बांधा था? तो उत्तर है धीवरा। प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्युत्पन्नमति इति पदे उपसर्गः अस्ति। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्तर है प्रति उपसर्ग। प्रश्न क्रमांक 5, विशिष्ट रूपेण बुद्धेः उपयोगम करोति। विशिष्ट रूप से बुद्धि का उपयोग कौन करता है? तो उत्तर है प्रत्युत्पन्नमति। रिक्त स्थानानि पूरयत्। छठा प्रश्न, धीवरा मत्स्यान् ग्रहणाय खालिस्तान आगच्छन्। धीवर मछलियों के ग्रहण करने के लिए कहाँ आया? तो उत्तर है जलाशय। सातवां प्रश्न, चिंता मुक्त मत्स्या खालिस्तान आसीत्। चिंता मुक्त मछली कौन थी? तो उत्तर है यद भविष्यति। आठवां प्रश्न, कस्मिंश्चित् जलाशये त्रयः खालिस्तान अवसन्। किसी जलाशय में 3 कौन रहती थी? तो उत्तर है मत्स्या। नवम प्रश्न, अग्रहणन इति पदे खालिस्तान वचनम अस्ति। अग्रहणन में कौन सा वचन है? तो उत्तर है बहुवचनम। 10वां प्रश्न, खालिस्तान नाम मत्स्या विनश्यति। किस नाम की मछली विनाश को प्राप्त हुई? तो उत्तर है यद भविष्यति। एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 11 है, कस्य ग्रामस्य जलाशये मत्स्या अवसन्। किस गांव के जलाशय में मछलियां रहती थीं? तो उत्तर है बेला ग्रामस्य। 12वां प्रश्न है, जालम के प्रसारयन्ति। जाल किसने बिछाया था? तो उत्तर है धीवरा। 13वां प्रश्न है, भगवत छत्या अहम जीवामि इति कहा अवदत्। मतलब भाग के ऊपर जीवित हैं ये किसने बोला था? तो उत्तर है यद भविष्यति। 14वां प्रश्न है, मृतः इव कहा आतिष्ठत्। मरा मृता इव कहा अतिष्ठत्। तो उत्तर है प्रत्युत्पन्नमति। फिर एक वाक्यन उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 15, प्रत्युत्पन्नमति जलाशयांतरे कथम प्राविशत्। प्रत्युत्पन्नमति जलाशय को छोड़कर कहाँ प्रवेश कर गई? तो उत्तर है प्रत्युत्पन्नमति स्वनामानुगुणम मति प्रयोगेण तथा जले अकुर्दत जलाशयांतरे प्राविशत्। तो प्रत्युत्पन्नमति ने अपने गुणों और बुद्धि का प्रयोग कर दूसरे जले में कूद कर प्रवेश कर गई। प्रश्न क्रमांक 16, प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति कही उक्तम। सुबह यहाँ वो अवश्य आएगा ये किसने बोला? तो उत्तर है प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति धीवरेः। 17वां है, धीवरा कम जालात बही अकरोत। तो उत्तर है धीवरा प्रत्युत्पन्नमतिम जालात बही अकरोत। प्रश्न क्रमांक 18 है, धीवरा सर्वान मत्स्यान कथम नेष्यन्ति। तो धीवर सभी मछलियों को कहाँ ले गया? तो उत्तर है धीवरा सर्वान मत्स्यान जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति। तो धीवर सभी मछलियों को जाल में बांधकर ले गया।
दीर्घ उत्तरम लिखत। 19वां प्रश्न है प्रदत्ते अव्यय शब्दे वाक्य निर्माणम कुरुत। यथा प्रातः सोमवासरा अस्ति। निम्न अव्यय शब्दों से वाक्य बनाना है। तो पहला है इव। तो इव का होगा प्रत्युत्पन्नमति मृथा इव अतिष्ठत। दूसरा है स्वाहा। तो स्वाहा का हो जाएगा स्वाहा प्रभाते धीवरा अत्र आगमिष्यन्ति। गाय प्रभाते। तो प्रभाते का हो जाएगा प्रभाते धीवरा जलाशयम गत्वा जालम प्रसार्यम मत्स्यान अग्रहणन। गाय नूनम। तो नूनम का हो जाएगा नूनम धीवरा अत्र आगमिष्यन्ति। तर्हि। तर्हि का हो जाएगा यदि मरणम एव निश्चितम तर्हि। तो जलाशयांतरेण किम प्रयोजनम। प्रश्न क्रमांक 20 निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। जैसे कि भक्ति का हुआ आ भवत मतलब लट लकार से लंग लकार में बदलना है। तो इसी प्रकार बसती। तो बसती का हो जाएगा आवसत। गच्छति का अगच्छत। लिखती का अलिखत। कथयति का अकथयत और बदती का अबदत। प्रश्न क्रमांक 21 है प्रत्युत्पन्नमत्यः कृते जीवन रक्षणाय अन्यान् किम अपि उपायः लिखत। तो उत्तर है प्रत्युत्पन्नमति मृतः एव अतिष्ठत इति उपायं कृत्वा सः धीव्रे जालेन गृहीता न अभवत् तथा सः जलाशयान्तरे प्राविशत् अतः सः मृत एव अभिनयं कृत्वा धीव्राणां दयया मुक्ता अभवत्। तो मित्रों इस पाठ के प्रश्न उत्तर हुए हैं। अगले पाठ में हम अगले वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। नमः संस्कृताय।